श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायन स्थितश्चलति तत्वतः। जो ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उस प्रतिभाशाली बुद्धि से ही प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने योग्य जो परमानंद है, उसको जब कोई सत्पुरुष साक्षात कर लेता है, तब वह सत्पुरुष परमात्मा रूपी तत्व अर्थात यथार्थ से नहीं भटकता। श्लोक 22। यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुहखेन गुरुनापि विचाल्यते। श्री कृष्णा से बड़ा परमानंद और क्या, जिस परमात्मा रूपी परमानंद परम सुख नित्य स्थायी लाभ को प्राप्त करके फिर इसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरी प्राप्ति को और अधिक लाभप्रद मानता ही नहीं। ठीक उस स्थिति में पहुंचा सत्पुरुष भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, घबराता नहीं। श्लोक 23। तम विद्यात् दुहक संयोग वियोग योग संज्ञेतम सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत सा। ध्यान योगी सदैव उत्साहित रहे। दुख रूपी संयोग वियोग अर्थात मिलना बिछुड़ना, लाभ हानि, जोड़ना तोड़ना इत्यादि द्वंद्वों का नाश करने वाला साधन जिसे योग कहा जाता है, उसका यथार्थ व आध्यात्मिक ज्ञान करना चाहिए। यह योग साधन न थकने वालों का, उत्साही धैर्यवान, जिसका जी मन चाह न भरा हो, जोशिला, मन मार कर या मन मसोस करके नहीं करना, अर्थात अभी इसी साधन में और लीन रहने की लग्न है। ऐसे चिंतनशील हृदय आत्मा से दृढ़ और निश्चय पूर्वक योग करना ही कर्तव्य है। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्ततः। मन कल्पनाओं, इरादों, इच्छाओं से जन्म लेने वाली समस्त काम वासनाओं को पूरी तरह से खत्म करके और मन से भी भीतर बाहर सभी ओर से और पूर्ण रूप से सभी कर्मज्ञान इंद्रियों के समूह को ठीक तरह से रोक करके स्वयं शासित करके। श्लोक 25। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचित भी चिंतेत। इस प्रक्रिया स्वरूप धीरे धीरे प्रगति करते हुए त्याग और विरक्ति अर्थात सांसारिक विषयों सुखों से अलगाव की प्रवृत्ति को इसी क्रम से धैर्य पूर्वक व दृढ़ता से स्वीकार करते हुए और मन को भी इसी प्रयोजन इरादे से लगाते हुए अपने आप में अचल डटा रहने वाला अपने परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति के अलावा थोड़ा सा अंशमात्र भी कुछ और न चिंतन करे। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैत दात्मन्येव वशं नयेत्। हठी मन को वश में करना। यह मन स्वेच्छाचारी, हठी, हवा की तरह बेकाबू, अपनी मर्जी करने वाला, अस्थिर चंचल स्वभाव वाला जिन जिन विषयों कल्पनाओं में विचरता है, उसे वहां उन विषयों कल्पनाओं से हटाते हुए काबू करके परम पिता परमेश्वर के प्रभाव की ओर निर्देशित करें। श्लोक 27। प्रशांत मनसन हेनम योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसन ब्रह्मभूतम कल्मषम। रजोगुण शांत करना, क्योंकि जिसकी चेतना विवेचन शक्ति निश्चल, धीर व अचंचल है और जो निष्पाप शुद्ध पवित्र है, जिसका रजोगुण शांत या काबू में है, श्री भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में एकरस लीन हुए योगी को सबसे बड़ा सुख मांगलिकता और सौभाग्य का सदैव साथ रहता है। श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते।
जिस योगी पुरुष के पाप समाप्त हो गए हैं, जो सदैव अपने आप में आत्मा में लीन श्री भगवान की प्राप्ति स्वरूप प्रयत्नशील रहता है, इस प्रकार बड़ी आसानी से परब्रह्म परमेश्वर के संपर्क से प्रभावित हुआ अत्यंत आनंद व समृद्धि के अनुभव को प्राप्त करता है। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सबके भले बुरे का ध्यान रखने वाला, सब मुझ में सब में मैं, यौगिक गुणों से परिपूर्ण शुद्ध पवित्र ध्यान योग में दक्ष आत्मा, निष्पक्ष समान भाव से सब और सभी जीव प्राणियों में अपने आप को, अपनी आत्मा को और श्री भगवान के स्वरूप को स्थित देखता है और संपूर्ण जीव आत्माओं को अपनी आत्मा में स्थित अवलोकन करता है। वह योगी सावधानी पूर्वक सभी जीवात्माओं के भले बुरे का ध्यान अपनी ही तरह रखता है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे वीर अर्जुन, जो ज्ञानी सत्पुरुष सब और सब चल अचल जड़ चेतन में मुझे ही प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप अवलोकन करता है और इसी प्रकार समस्त जीवों को मुझ में ही दृष्टिपात प्रत्यक्ष ज्ञान करता है, ऐसे ज्ञानी सत्पुरुष से मैं कभी दूर नहीं हूं और वो मुझसे कभी दूर नहीं है। मैं और मेरा ऐसा अनन्य भक्त एकाकी भाव एक रस एक रूप। श्लोक 31। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। मन को काबू करने की अन्य प्रक्रियाएं। सभी जीव आत्माओं में श्री कृष्ण महाप्रभु को प्रत्यक्ष देखना। हे वीर अर्जुन, जो सत्पुरुष मेरे समरूप मुझसा निर्गुण एक रस हुआ, मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव श्री कृष्ण को सभी जीव आत्माओं में प्रत्यक्ष ज्ञान किए हुए मेरा ऐसा स्वरूप ध्यान में रखते हुए भजता है, मेरा ध्यान सुमरण पूजा करता है, ऐसा सत्पुरुष योगी सभी कर्तव्य कर्मों में व्यवहार करता हुआ भी मेरा ही अनुसरण व मेरे अनुकूल ही व्यवहार करता है, मेरे ही बताए दिखाए मार्ग का अनुपालन करता। श्लोक 32। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। औरों की दुख पीड़ा का एहसास करने वाला, हे वीर अर्जुन, जो कर्म ज्ञान ध्यान योगी सब जीवों को अपने आत्मस्वरूप अपने जैसा ही अपने साथ अपने में मिला हुआ सा प्रत्यक्ष ज्ञान करता है, सुख दुख सांसारिक द्वंद्वों आनंद पीड़ा हर्ष वेदना आराम कष्ट कठिनाई इत्यादि में अपने समरूप दूसरों की द्वंद्वरूपी भावनाओं का स्वयं के रूप में एहसास करता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरां। वीर अर्जुन की शंका। वीर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, यह जो योग साधन आपने मानवीय स्वभाव में सब जीवों की सभी जीवों के प्रति जो समानता समता बराबरी के व्यवहार का निर्धारण किया हुआ है, उसको मन की अत्यंत चंचल प्रवृत्ति होने के कारण इस योग साधन का पृथ्वी की तरह अडिग अटल रह पाने की संभावनाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कैसे संभव है? श्लोक 34। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन जो है वह बड़ा ही चंचल बेकाबू कठोर
जबरदस्ती अपनी मर्जी करने में एकदम निश्चित है और बलात्कारी अपहरणकर्ता की भांति अत्यंत जोर से अपनी मर्जी करवाता है। इस कारण इसको काबू शासित करना वायु को थामने की भांति मैं अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन को काबू करने का अथक प्रयास जरूरी। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे कौन्तेय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बड़ा ही चंचल है और इसका प्रतिरोध करना, इसको दबाना, इस पर शासन करना बड़ा ही कठिन व दुष्कर कार्य है। परंतु वैराग्य सांसारिक विषय सुखों से अलगाव, दूरी, अरुचि रखने से और मन को काबू करने का निरंतर अथक प्रयास, अभ्यास करते रहने से यह वश में हो जाता है। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। सफल ध्यान योग के वास्ते मन बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण जरूरी। हे वीर अर्जुन, जिस पुरुष का मन बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, ऐसे प्राणी के लिए योग साधन क्रिया में सफल होना अत्यंत कठिन है। लेकिन इसके विपरीत जिस सत्पुरुष ने मन, बुद्धि, कल्पनाओं पर भी पूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लिया है, ऐसे प्रयत्नशील मेहनती के लिए इस योग साधन क्रिया में सिद्ध होना, सफलता प्राप्त करना अत्यंत सरल है। ऐसा मेरा निर्धारण है। श्लोक 37। अर्जुन उवाच ऐत्यः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। योग से पथ भ्रष्ट पुरुष की दशा। वीर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो सत्पुरुष योग साधन का आरंभ भी करता है और उसमें श्रद्धानिष्ठा भी पूरी रखता है, परंतु अपने आप को मन, बुद्धि, कल्पना से नियंत्रण में नहीं रख सका, अपने आप पर काबू नहीं रख सका, इस प्रकार योग साधन क्रिया से जो भटक गया हो, योग साधन में अधूरा रहने वाला वह सत्पुरुष योग साधन में सफलता सिद्धि न प्राप्त करके वह किस परिणाम दशा को पहुंचता है। श्लोक 38। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, मुझे आशा है कि परब्रह्म परम तत्व प्राप्ति के मार्ग से भटकने वाला व्याकुल हुआ अस्थिर सत्पुरुष क्या बादलों की तरह छितर-बितर होकर के, बिखर करके दोनों ओर से अर्थात माया मिली न राम नष्ट तो नहीं होता होगा। श्लोक 39। एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे श्री कृष्ण, मैं आपसे अनुग्रह पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस संशय शंका का निवारण करें, क्योंकि आपके सिवाय कोई दूसरा इस संदेह को दूर करने में सक्षम नहीं है। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न कभी विफल नहीं। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे प्रिय पार्थ, ऐसे सत्पुरुष का न तो इस संसार में कोई विनाश होता है और न ही मृत्युपरांत परलोक में आगामी जन्म में ही, क्योंकि अपने जीवन चक्र, अपनी इस देह दशा से छुटकारा, मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय, प्रयत्न श्री भगवान की भक्ति करने वाला किसी भी सूरत में दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका हर हाल में शुभ ही होगा, उसके थोड़े से भी किए। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती है समाह।
शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। सौभाग्यशाली समृद्ध पुरुषों के घर पुनर्जन्म। इस प्रकार योग साधन क्रिया में अधूरा रहने वाला पुरुष इन्हीं थोड़े से पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अन्य पुण्यवान धर्मात्माओं के साथ स्वर्ग आदि उत्तम लोक में काफी समय तक वास करके सदा से चली आ रही प्रस्थापित प्रथा के अनुसार सद्गुणी पुण्यात्माओं, पवित्र सौभाग्यशाली समृद्ध पुरुषों के घर में फिर से जन्म प्राप्त करते हैं। श्लोक 42। अथवा योगिना में कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। या प्रतिभाशाली ज्ञानवान योगी सज्जनों के वंश में, या फिर ऐसे सत्पुरुष सही तौर पर प्रतिभाशाली ज्ञानवान बुद्धिमान योगी सज्जनों के वंश में पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। परंतु ऐसे सद्गुणों से परिपूर्ण जन्म तो जैसा कि सुविदित है अत्यंत दुर्लभ और विरल ही होता है। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। पिछले जन्म के योग साधन का फल जारी रहना। हे कुरुनंदन, ऐसे सत्पुरुष पूर्व पिछले जन्म की उस अवस्था से जिसमें वे योग साधन क्रिया के लिए थके हुए से बेचैन से थे, आगामी नवजन्म में पिछले जन्म के संस्कार स्वरूप बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति मेल के अधिकारी बन जाते हैं और इस प्रकार योग साधन क्रिया की सफलता व परमात्मा के ध्यान में और भी अधिक अत्याधिक प्रयत्न करते हैं। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्री हरि में ध्यान और अधिक होना, इस प्रकार उत्तम जन्म प्राप्त और श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण नव जन्म में न चाहता हुआ भी ऐसा सत्पुरुष अपने पहले पिछले जन्म के अभ्यास के फल स्वरूप ही और नव जन्म के संस्कार भाग्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का इच्छुक होने से उसका योग साधन क्रिया की ओर निश्चय ही अपने आप ही लगाव पैदा हो जाता है और फिर वेद शास्त्रों शब्दों में लिखे आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत आगे, दूसरों से भी आगे बढ़ जाता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिं। परंतु जो योग साधन क्रिया के प्रति सदैव जागरूक व उत्सुक रहता है, जो यौगिक साधनों में सफलता प्राप्ति के लिए कोशिश करता है, ऐसा सत्पुरुष तो अपने कई जन्मों के लगातार व सतत अभ्यास स्वरूप अपने आप को समस्त पापों से मुक्त व शुद्ध करते हुए अपने सभी जन्मों के विशाल व विस्तारित संस्कारों के फलस्वरूप अतिशीघ्र ही परमधाम परम शांति परमपिता परमेश्वर को प्राप्त होता है। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। कर्म ज्ञान ध्यान योगी तपस्वियों से बढ़कर, हे वीर अर्जुन, कर्म ज्ञान ध्यान योगी तो तपस्वियों से भी परिमाण में बढ़कर और श्रेष्ठ है। वेद शास्त्र विद्याओं के ज्ञाता ज्ञानियों से भी विशिष्ट असाधारण व श्रेष्ठ मान्य हैं। जो सत्पुरुष फल प्राप्ति की इच्छा कामना के लिए धार्मिक अनुष्ठान कृत्य करते हैं, उनसे भी योगी की मान्यता अधिक बलवत्तर है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तू योगी ही बन। श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भक्ति में लीन ज्ञान योगी प्रभु को अति प्रिय। हे वीर अर्जुन, योगियों में भी जो सब प्रकार से अपनी अंतरात्मा मन हृदय आंतरिक भावना से मेरे में संपूर्ण श्रद्धा निष्ठा
आस्था रखता है और मेरी भक्ति में निरंतर लीन रहता है, ऐसा सब यौगिक क्रिया गुणों का धनी परम श्रेष्ठ योगी मुझे अति प्रिय और मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।